ज्ञान की आखिरी स्टेज है ये। इसका एक मैं दृष्टांत सुनाता हूं जिससे ये समझ जल्दी आ जाएगा। पेड़ पे लगा हुआ फल और फल के अंदर बीज, जैसे हवा का झोंका आता है पेड़ की सब डाली हिलती हैं और वो फल भी हिलता है और वो बीज भी हिलता है और वो फल भी भयभीत होता है कि मैं अभी गिरा और मैं अभी गिरा। समय हुआ, बड़ी तेज आंधी आई, फल टूट के गिर गया, जमीन पे आ गया। समा पाके जब उसको बरखा का पानी मिला, उसके अंदर का बीज अंकुरित हुआ। जब वो बीज अंकुरित हुआ, समय के साथ वो बढ़ा और वो बढ़ने के बाद जब पूर्ण वृक्ष बना, तब वो बीज कहता है कि कहां तो मैं एक डाली के सहारे था, ये सारा रूप ही मेरा है, ये सारा रूप ही मेरा है। तो ये वो है कि जब गुरु महाराज की असीम कृपा हुई और अपने स्वरूप का बोध हुआ, कहाँ तो हम ये देह के सहारे, ये क्या है, डाली, डाली तो ये देह ही है? ये भाव कि कहाँ तो हम इसके सहारे। और फिर जब ये सतगुरु की कृपा से अपने स्वरूप का बोध हुआ कि मैं कौन हूं, तो जब ये जाना तो ये तो सारे का ही मेरा ही स्वरूप है। देखा अपने आप को, अपने आप को देखा, अपने आप को जाना, यानी अपने आप को समझा कि मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है। सतचित आनंद स्वरूप का जब सतगुरु की कृपा से ज्ञान से बोध हुआ, मैं दीवाना हो गया। दीवाना कहते हैं मस्त, एक मस्ती की अवस्था है, हर हाल मस्ती बोलते हैं इसको। कि देखा अपने आप को मैं खुद दीवाना हो गया, ना छेड़ो यारो मुझे। ये इसका क्या भावार्थ है कि ये मत कहो कि तू व्रत कर, तू ये कर, तू वो कर, तू यहाँ इधर जा, तू वहां उधर जा, तू तीर्थ कर, तू दान कर। ये सब कार्य हो गए, ये सब कुछ कर लिया। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि जप करने से, तप करने से, तीर्थ करने से, व्रत करने से ज्ञानवान इन सब को उलांग जाता है, इन सब से पार हो जाता है। क्योंकि जिस कार्य के लिए किए जाते हैं वो कार्य तो हो गया। ये तो एक पहली स्टेज है कि ना छेड़ो यारों मुझे, मेरे को मेरी मस्ती में रहने दो। इसका एक प्रत्यक्ष में उदाहरण बताएं, भौतिक उदाहरण है। जिसने नशा कर रखा हो और विशेष कर रखा हो, अब उसकी मस्ती को दूसरा कौन समझे? उसे कोई क्या समझा ले, या उसको कोई क्या टोक ले, या उसे कोई क्या कह दे, भाई उसको क्या कोई शिक्षा दे सकता है? जिसने इतना अधिक कर रखा है कि जिसको अपनी सुध ही नहीं है, उसको क्या कोई समझाएगा? तो ये ज्ञान का नशा तो उससे भी विशेष है। ये ज्ञान का नशा है कि देखा अपने आप को मैं खुद दीवाना हो गया, ना छेड़ो यारों मुझे, मैं खुद मस्ताना हो गया। लाखों सूरज और चंद्रमा कुर्बान मेरे हुस्न पे, लाखों सूरज और चंद्रमा कुर्बान मेरे हुस्न पे। भावार्थ कि लाखों सूरज और चंद्रमाओं का प्रकाश भी मेरे आगे मात है, मेरे प्रकाश से प्रकाशित है। मेरे कुर्बान का भावार्थ है कि मेरा जो प्रकाश है लाखों सूरज और चंद्रमाओं से विशेष है। कैसे? कोई पूछ ले, क्यों जी, कोई पूछे कैसे कि लाखों सूरज और चंद्रमाओं से विशेष प्रकाश हमारा कैसे? लाखों सूरज और चंद्रमाओं की गिनती कौन कर रहा है? जो गिन रहा है वो तो न्यारा है ना, तो विशेष हुआ ना जो लाखों की गिनती करके बता रहा है।
तो विशेष हुआ ना। लाखों सूरज और चंद्रमा कुर्बान मेरे हुस्न पे, हमारे से सिद्ध है, चेतन से सिद्ध है। लाखों सूरज और चंद्रमा कुर्बान मेरे हुस्न पे, इस अद्भुत छवि को देखकर, इस छवि को, इस अद्भुत, अद्भुत कहते हैं आश्चर्यजनक। भैया अजूबा है ये तो भाई, इतने जो है ये प्रकाश भी मात है मेरे आगे कि इस अद्भुत छवि को देखकर कहने में शर्मा गया, कहना नहीं बनता। क्यों कि ये बात कहनी नहीं बनती। कहा है ना, एक संत ने कहा है, उर्दू का शेर है एक शायर का, उर्दू का एक शेर है शायर का, शेख शादी का। क्या है कि अव्वल ए राजे अया हो नहीं सकता। अव्वल कहते हैं सर्वप्रथम, भी सबसे पहली बात तो ये है कि ये राज, क्या राज, परमात्मा का, कि परमात्मा का जो रहस्य है, राज है, ये सामने आता नहीं जल्दी से। अव्वल ए राजे अया हो नहीं सकता, और हो जाए अया तो बयां हो नहीं सकता। अगर ये खुल भी जाए राज तो ये वर्णन नहीं हो सकता कि सुनो ताते कथ कहानी और समझत बनत न जात, ये विषय ही नहीं वाणी का। कहने में शर्मा गया, देखा अपने आप को मैं खुद दीवाना हो गया। ना छेड़ो यारो मुझे मैं खुद मस्ताना हो गया। आगे, अब खुदी से जाहिर है, अब खुदी से जाहिर है इश्क कफनी पहन के। खुदी से जाहिर कैसे, इसका एक उदाहरण है। अमावस की घोर रात्रि अंधेरी, वीरान एरिया, सुनसान एरिया में एक मुसाफिर जो चलता जा रहा है, वो रास्ता भटक गया। अब उस घनघोर रात के अंदर, अंधेरी रात में, तो रास्ता भी पूछे तो किस से पूछे, तो उसको एक दूर किसी की खिड़की में से दीपक जलता हुआ दिखाई देता है। जब वो दीपक जलता हुआ दिखाई देता है उस घोर अंधेरी रात्रि में दूर से, उस दीपक को सिद्ध कौन कर रहा है? वो अपने आप को आप सिद्ध कर रहा है, कोई दूसरा और कोई प्रकाश तो सिद्ध नहीं कर रहा। वो दीपक अपने आप को आप सिद्ध कर रहा है, और साथ में ये भी सिद्ध कर रहा है कि यहाँ बसासत है, यहाँ कोई रहने वाला है, यहाँ तेरे को कोई बताने वाला है खुद। अब खुदी से जाहिर है, अपने आप से सिद्ध है, स्वयं सिद्ध है। क्या? वो तो दृष्टांत है। दीपक स्वयं सिद्ध है। क्या? आत्मा, चेतन, अपना स्वरूप स्वयं सिद्ध है। तभी कहा है स्वयं प्रकाशी। जो स्वयं सिद्ध होता है उसे कहते हैं स्वयं प्रकाशी। जैसे वो दीपक अपने ही प्रकाश से आप सिद्ध हो रहा है, ऐसे आत्मा अपने प्रकाश से आप प्रकाशित है। इसलिए कहा है कि स्वयं प्रकाशी है। अब खुदी से जाहिर है इश्क कफनी पहन के। इश्क की कफनी, इश्क की कफनी क्या है? इश्क कहते हैं प्रेम को, प्यार को, वैराग्य को। तीव्र वैराग का नाम है इश्क। सच्चा, कि सच्चा इश्क लगाओ सतगुरु सेती, और तजो सब मीता रे, कर कृपा गुरु भीतर आए, नाम खजाना दीता रे। सोहंग सोहंग हो दिन राती, हरदम अमृत पीता रे। सुते लहर नाम की बहरी, रोम रोम जप लीता रे। जन्म मरण की खोदी आशा, जीव ब्रह्म एक कीता रे। गुरुदास गुलाब सैर कराई, देखे सगले मीठा रे। सच्चे इश्क की बात है ये इश्क की कफनी पहनकर। कफनी, कफनी किसे, कफन किसे कहते हैं? जो मरने के बाद डलता है। तो मरने के लिए जो होगा तैयार, जो मरेगा जीते जी, वही तो पाएगा, उसे ही प्राप्ति होगी। इश्क कफनी पहनकर
तीसरी पातशाही सतगुरु तेग बहादुर महाराज जी का महावाक है। क्या वचन है? क्या ये वचन फरमाया है कि शीश तली के धर, शीश तली पे धर के जाएगा, डिलीवर किया जाएगा। हाँ जी, ये तो तभी प्राप्ति है। इश्क कफनी पहनकर आगे है, खुद है बोले इसे अब अज खुदी से जाहिर है, इश्क कफनी पहनकर सतरंग से चोला रंगा। नहीं, दूसरी कली बोल दे माने। सतरंग से चोला रंगा, दीदार अपना पा गया। सतरंग से 7 रंग नहीं, 1 2 3 4 7 नहीं, सतरंग, सच्चा रंग। एक सत होता है, एक असत होता है। सतरंग से चोला रंगा, इसका भावार्थ क्या है कि सत को जाना, सत को समझा, सत को लखा, सत को पहचाना। जब सत को देखा तो क्या देखा कि मैं ही सत हूं। दीदार अपना पा गया कि सत क्या देखा कि मैं ही सत हूं, हमारा ही स्वरूप सत है, सत है और चित है और आनंद स्वरूप है। ये जाना कि मैं ही सत हूं। सतरंग से चोला रंगा, जब सत का बोध हुआ, सत का ज्ञान हुआ, तो दीदार दर्शन अपना ही है, वो अपना दीदार है। तो दीदार अपना कैसे कि आप ही सत है। सतरंग से चोला रंगा, दीदार अपना पा गया। देखा अपने आप को मैं खुद दीवाना हो गया। ना छेड़ो यारो मुझे, मैं खुद मस्ताना हो गया। आगे, देखता कोई नहीं दुनिया में मेरे सिवा। अब दिखता नहीं कोई मुझे। अब इस जगह पे पहुंचने पर बात कही है। अब दिखता नहीं कोई मुझे दुनिया में मेरे ही सिवा। क्यों? है ही नहीं, दूसरा है ही नहीं। केवलम है, केवलम, केवलम में दूसरा है ही नहीं। अब दिखता नहीं कोई मुझे दुनिया में मेरे ही सिवा। दुई का दफ्तर उठा दे। दुई का दफ्तर हटा, सब भरम विला हो गया। दुई का दफ्तर क्या है? दुई का दफ्तर क्या है? दुई का दफ्तर ये देह दुई का दफ्तर है। ये मैं और तू, देह है तो मैं और तू है, ये जगत है और ये मैं हूं। ये है द्वैत का दफ्तर। जब तक देह भास है, देह अध्यास है, तब तक मैं और तू है, तब तक द्वैत है। जब देह मिट, देह से विदेह हुआ तो केवलम 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 है। दुई का दफ्तर मिटा, सब भरम विला हो गया, सब भरम मिट गया। क्या था भरम? ये भरम कि मैं जन्मा हूं और मैं, तो वही देह, मैं जन्मा हूं और मैं मरूंगा। मैं करता हूं तो फिर मैं ही भोगता हूं। तो ये करता भी और भोगता भी, ये करना और भोगना ही तो दुख है। ये मिट गया, सब देह मिट गई तो ये भी मिट गया। दुई का दफ्तर दुई का दफ्तर हटा, सब भरम विला हो गया। देखा अपने आप को मैं खुद दीवाना हो गया। ना छेड़ो यारो मुझे, मैं खुद मस्ताना हो गया। एक बात बता दें आपको, शायद अच्छी ना भी लगे, पर माफी मांग के कह देता हूं, बता देता हूं जरूर। क्या? सच्ची बात बता दें, ये शब्द बगैर विवेक के समझ आ नहीं सकता। क्यों? कि ये ज्ञान की आखिरी बात है, ये सिरे की बात है, सबसे लास्ट की बात है। ये ज्ञान पद नहीं है, ये विज्ञान पद है। ये विज्ञान पद है, नरविकल्प विज्ञानानंद की बात है। ये उसकी बात है जो वर्णन नहीं हो सकती। इसलिए बिना विवेक के समझ नहीं आ सकती। उसे तो आ जाएगी जिसने कम से कम 3 किए हैं,
और उसे ज्यादा अच्छी तरह समझ आएगी जिसने 5 किए हैं, और जिसने सारा किया है उसे तो सारी खुली गई, उससे नहीं छिपेगा। और बाकी के ऊपर से जाएगी बात, भले हम इसको कितना ही खोल के समझा लें तब भी समझ तभी आएगी जब नेत्र होंगे, दिखेगा तो तभी भाई। सूरदास के भी नेत्र होते हैं पर उसके अंदर नूर नहीं होता, दृष्टि नहीं होती, वो दृष्टि चाहिए ज्ञान वाली, तभी दिखेगा। जी आगे। अचल राम है खुद खुदा महबूब मुझसे ना अचल जुदा। राम है खुद खुदा महबूब मुझसे ना जुदा। महबूब कहते हैं परमात्मा को, वो मेरे से भिन्न नहीं है, परमात्मा मेरे से हो गया खुद खुदा। ये है बात, ये वो अवस्था की बात है जहां बोल बंद है, जहां बोल बंद है वहां की बात है। खुदा लय हो जाता है खुद के आगे, खुदा लय हो जाता है खुद के आगे, फिर खुद ही खुद रहता है, खुदा तो लय हो जाता है। ओ अचल राम खुद बेखुद है, महबूब मुझसे ना जुदा। सब नूर में भरपूर सब है। नूर में भरपूर है, आपे में आपा समा गया, आपे में आप में आप समा गया। कैसे? ये गुरु कृपा से समझ आएगी, ऐसे समा गया। बोल गुरु महाराज की जय।